हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ऑटर। ओके। तो ऑटर कहते हैं ऊदबिलाव को, जो एनिमल होता है ऊदबिलाव उसको बोलते हैं ऑटर, लेकिन इस स्टोरी में हम इसको ऑटर ही बोलेंगे, ठीक है। और इसका जो नाम था वो था मिजबिल। और इसके जो राइटर हैं वो हैं गेविन मैक्सवेल। कौन है? गेविन मैक्सवेल। ठीक है, आप लोग राइटर जरूर अच्छे से याद किया कीजिए, ये कई बार पोएट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिफोर यू रीड, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमोसफियरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। गेविन मैक्सवेल जो थे वो एक कॉटेज में रहते थे इन कैमोसफेरना, कैमोसफेरना में इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड में वेस्ट हाईलैंड में था। ठीक है, कहाँ था? जो कि स्कॉटलैंड में वेस्ट हाईलैंड में था। तो कैमोसफेरना में वो एक कॉटेज में रहते थे। कौन रहते थे? गेविन मैक्सवेल। तो उन्होंने अपनी ही कहानी ये बताई है। व्हेन हिज डॉग व्हेन हिज डॉग जॉनी डेड, जब उनका जो एक डॉग था उनका पास एक पेट था डॉग, ठीक है। तो जब वो डेड हो गया, जॉनी जब वो मर गया, तो मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो मैक्सवेल जो थे इस बात से बहुत दुखी थे। वो सोचने लगे कि एक डॉग को हम दोबारा रख लें या फिर दोबारा उसको पाल लें। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। और उनका कहना था कि लेकिन जो लाइफ होती है ना, जो जीवन होता है वो बिना पेट के बिल्कुल अकेला अकेला सा रहता है। मतलब उनके पास शुरू से ही पेट रहा था, तो डॉग रहता था उनके पास। उनका डॉग जो है वो डेड हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी उसकी डॉग की। तो वो सोचते थे एक और डॉग रख लें, क्या करें। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है वो बिना पेट के अधूरा है, अकेला है। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में देखते हैं मैक्सवेल के जो अपने वर्ड्स थे उसको पढ़ो। उन्होंने बताया है किस तरीके से उन्होंने जो एक पेट लिया या फिर कौन सा उनका पेट था। तो देखो कि फिर कहानी में होता क्या है। ठीक है, उनके शब्दों में है ये चीज़। तो चलिए, लेकिन हम जो इस स्टोरी को जब शुरू करेंगे तो इससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दे रखी हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए पहले ये एक्टिविटी देख लेते हैं। डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? इफ़ यू डू, अगर है, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज़ अ सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप शायद जानते होंगे कि पेट्स को रखना एक जो है हमारी सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस जिम्मेदारी है ना। जानवर पालना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है, आप समझते होगे, तो मतलब यह है कि बहुत जो है एक अलग ही तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी ऑफ एनिमल्स। क्या है SPCA? इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर आ जाए तो? द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सोसाइटी है SPCA। तो उसने कुछ जो है चीज़ें या रूल्स बनाए हैं, उसको आप पढ़ेंगे। हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट, जो उसके बारे में है कि हम कैसे एक पेट की केयर कर सकते हैं, कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं। Owning a pet is a lifetime of commitment up to 10 years or more if you own a dog or a cat. एक पेट को पालना ये जो है लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है, या ज़िंदगी भर का एक कमिटमेंट होता है। ठीक है, चाहे वो 10 साल का हो या उससे ऊपर का हो। इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। ये जो डिसीजन होता है, एक पेट लेने का जो डिसीजन होता है, सिर्फ ये एक अकेले का ही डिसीजन नहीं होता, बल्कि जो डिसीजन है ये पूरी फैमिली का होना चाहिए। कि पता चले कि एक को ज़्यादा पसंद है और सब बाकी जितने भी हैं सब उससे नफरत करते हैं, तो वो नहीं रह पाएगा। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाय एवरीवन, क्योंकि इसमें जो है हर एक का जो है फुल एग्रीमेंट होना चाहिए। SPCA ने सुझाव दिए हैं। द पेट कुड एंड अप अनवांटेड पपीज एंड किटेंस आर सो अडोरेबल। पेट कुड एंड अप अनवांटेड, जो पेट होते हैं वो अनवांटेड नहीं होने चाहिए। मतलब अगर सबकी पसंद है तभी उनको अपने घरों में रखें। जो डॉगीज़ के बच्चे होते हैं, पपीज़ एंड किटेंस, और जो उनके बच्चे होते हैं कैट्स वगैरह के, किटेंस आर सो अडोरेबल, ये बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्ट टू देम। और ये समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ज़्यादा ईजी है कि क्यों ये जो बड़े और जो बच्चे होते हैं, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, क्यों इतना इन सब के प्रति जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं या फिर आकर्षित होते हैं, इनको क्यों अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि ये बहुत प्यारे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दुर्भाग्य से इनका जो क्यूट लुक होता है, जो इतने स्मार्ट लगते हैं ना, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो ये कभी कभी उनके लिए हानिकारक बन जाता है। बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरेशन एंड द नॉलेज ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। क्योंकि जब लोग इनको ले लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं उनको उसकी बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है ना ही उनको पूरी नॉलेज होती है इस चीज़ की। बिना किसी कंसिडरेशन के वो इसको ले लेते हैं और वो उसकी जो है प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं।
द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी आर, ठीक है, जब कभी भी आप किसी पपी को अडॉप्ट करें तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। चलिए उन पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विथ गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक आपके पास एक डॉग लाइसेंस भी होना चाहिए जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिसीज, ठीक है, इनका जो है समय समय पर एनुअल वैक्सीनेशन भी होना चाहिए जिससे कि इनको कोई बड़ी बीमारी ना हो। थर्ड है टॉयलेट ट्रेनिंग, इनके टॉयलेट की ट्रेनिंग भी अच्छे से आपको होनी चाहिए कि कहाँ उनको टॉयलेट कराना है, किस टाइम कराना है। फोर्थ है रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, ठीक है, इनकी ग्रूमिंग का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि इनकी सुंदरता का ध्यान रखना है और उनके नहाने का भी पूरा ध्यान रखना है। ओबीडियंस ट्रेनिंग, इन जो है इनको पालने की है ना अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर है डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट, लेकिन आप कभी भी ना भूलें कि आपका जो पेट है उसको एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। सोशलाइजेशन, मैनी डॉग्स, सोशलाइजेशन का मतलब यह है कि सामाजिक भी बनाए अपने डॉग्स को। मैनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेस और टाइड अप टू स्टॉप देम फ्रॉम डार्टिंग द गार्डन और देम च्यूइंग ऑन शूज, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत से लोग डॉगीज़ को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, है ना, अपने घर में रख लेते हैं, उसको टाई करके रख देते हैं, बांध देते हैं उसको, जिससे कि वो जो बगीचे हैं आसपास के लोन वगैरह उसको गंदा ना करे, है ना, और कई बार वो जूते चप्पल भी चबाने लगता है तो इसलिए उसको बंद कर देते हैं। तो सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अपने डॉगी को जो है सोशलाइजेशन के खिलाफ, सॉरी, सोशलाइजेशन के बारे में समझाएं, उसको सोशल बनाएं थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज अफेक्शन एंड प्ले, उसको जो ना एक्सरसाइज डेली कराएं, उसको डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज दें, एक्सरसाइज की आदत डालें उसको, अफेक्शन एंड प्ले, और उसको खेलने के प्रति भी अट्रैक्ट करें, उसको खिलाएं भी, मतलब जिससे कि वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, उसका जो माइंड है हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो SPCA ने डिसाइड किए हैं, उनको आपको अपनाना है। SPCA है द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ये एनिमल्स की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सोसाइटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रीडिंग अप ऑन द सब्जेक्ट बिफोर हैंड इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड विल गाइड यू टूवर्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें समझने से पहले, एक डॉगी लेने से पहले ये सब चीज़ पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लेना है, मतलब एक जिम्मेदार पेट ओनर अगर बनना है आपको पेट पालना रखने के लिए तो आपको ये सब पॉइंट जो है डिस्कस होने चाहिए। सेलेक्टेड पेट शॉप्स एंड मेजर बुक स्टोर्स प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स, आपको जो है जो पेट शॉप्स होती हैं उससे जाकर डिस्कस करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए उनके सामान लेने के लिए, और जो मेजर बुक स्टोर्स होते हैं उनके पास जो है डॉगीज से रिलेटेड भी बुक्स होती हैं कि किस तरीके की ब्रीड हमें रखनी है या फिर उनको कैसे संभाला जाए, इस तरीके के पॉइंट्स भी आप डिस्कस कर सकते हो अगर आपको पेट रखना है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी है इमेजिन समवन हैज़ गिफ्टेड यू अ पेट, इमेजिन कीजिए यार किसी ने आपको कोई पेट गिफ्ट किया। विद योर पार्टनर्स हेल्प मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द पेट इन ऑर्डर टू टेक गुड केयर ऑफ इट, एक पार्टनर लीजिए आप अपने पार्टनर की हेल्प से आपको एक लिस्ट तैयार करनी है कि आप अपने पेट को कैसे आप उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए करके दिखाया गया, जैसे कि द फूड इट ईट्स, जो वो खाना खाता है उसके बारे में। ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद करेंगे कि डॉगीज़ के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर जो भी आप पेट रख रहे हो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। थर्ड है ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द मार्शेस, ऑटर्स जो ऊदबिलाव होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऑटर्स बोलेंगे, तो ऑटर्स जो होते हैं वो मार्शेस इलाकों में, मार्शेस का मतलब है दलदली, जो दलदली इलाकों में ना बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, सॉरी मात्रा में नहीं बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लार्ज नंबर्स। वेट एरियाज नियर लेक्स रिवर्स और सीज, जैसे कि गीले एरियाज होते हैं दलदली वाले, जैसे कि लेक्स के आसपास का एरिया हो गया, नदियों के पास का हो गया या समुद्र के आसपास का एरिया हो गया, वहाँ पर ऑटर्स काफ़ी संख्या में मिलते हैं। नियर बसरा, बसरा के पास आ टाउन इन इराक, इराक में एक टाउन है वहाँ पर जो है ऑटर्स काफ़ी संख्या में मिलते हैं। इमेजिन यू वांटेड टू ब्रिंग एन ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन, ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर आप चाहते हो कि इराक से लंदन एक ऑटर लाया जाए एज अ पेट, पेट के तौर पर, व्हाट स्पेशल अरेंजमेंट्स वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पेट ऑटर, तो आप क्या स्पेशल अरेंजमेंट करोगे एक पेट को लाने के लिए, अगर आप एक पेट ऑटर हो तो आप क्या करोगे, क्या स्पेशल अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए। यू वुड नीड टू फाइंड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर, आपको एक ऐसे प्लेस की आवश्यकता होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अदर पॉइंट्स शुड यू थिंक अबाउट, और ऐसे और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप सोचना चाहते हो। द इन्फॉर्मेशन अबाउट इराक एंड लंदन गिवन बिलो मे हेल्प यू, ठीक है।
तो यहाँ पे इराक और लंदन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको इराक से लंदन लाना है या लंदन से इराक लाना है, तो आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आप ऑर्डर को कैसे रख सकते हो। तो इराक के बारे में पहले पढ़ेंगे। इराक हैज़ मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स एंड मार्शेस अलोंग द ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ। दक्षिण में जो ईरानियन बॉर्डर है, ठीक है, दक्षिण में ईरानियन बॉर्डर के पास दलदली इलाकों में इराक जो है बहुत ही ज़्यादा, इराक में जो ब्रॉड प्लेन्स एरिया हैं, चौड़े चौड़े फैले हुए प्लेन्स एरिया हैं जो कि काफ़ी दलदली हैं और वो दक्षिण में ईरानियन बॉर्डर में स्थित हैं, ठीक है। विद लार्ज फ्लडेड एरियाज, उसमें क्या है, बड़े बड़े फ्लडेड एरियाज हैं जहाँ पर मतलब हमेशा गीली गीली सी धरती रहती है, बाढ़ वाले एरियाज हैं। आ लार्ज पार्ट ऑफ इराक्स लैंड एरिया इज डेजर्ट, और जो बहुत बड़ा पार्ट है इराक का वो डेजर्ट है, रेगिस्तान है। सो इट हैज़ कूल विंटर्स एंड ड्राई हॉट एंड क्लाउडलेस समर्स, इसीलिए यहाँ पर जो है विंटर्स जो होती हैं वो सूखी हुई और कूल होती हैं, हॉट एंड क्लाउडलेस समर्स, और गर्मियाँ जो होती हैं वो गर्म और क्लाउडलेस होती हैं, मतलब वहाँ पर बादल भी नहीं होते हैं। द माउंटेन एरियाज नियर ईरान एंड टर्की हैव कोल्ड विंटर्स, और माउंटेन एरियाज जो होते हैं ईरान और टर्की के आसपास की जो एरियाज हैं उसमें जो है बहुत ही ठंड होती है, कोल्ड विंटर्स होती हैं। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल देयर, और यहाँ पर क्या है, भारी मात्रा में स्नोफॉल भी होता है। एंड व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग के सीज़न में, है ना, बसंत के सीज़न में जब ये स्नो मेल्ट होती है, पिघलती है, इट कॉजेज फ्लड्स इन सेंट्रल एंड साउथर्न इराक, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल और साउथर्न इराक में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा ही इलाका दलदली है, ओके। अब लंदन के बारे में पढ़ लेंगे। लंदन हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इज़ अ वेरी बिजी सिटी, ठीक है। लंदन में क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और ये बहुत ज़्यादा बिजी शहर है। इन एडिशन टू मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, हाउएवर इट हैज़ मैनी ओपन स्पेसेस और पार्क्स, इसमें क्या है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स भी हैं और जो है पार्क्स, जो ओपन स्पेस भी काफ़ी हैं, यहाँ पर खुले हुए पार्क्स वगैरह हैं। इट हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट, और यहाँ पर जो है क्लाइमेट जो है, यहाँ की जो जलवायु है, जो यहाँ का वातावरण है, जलवायु है, वो टेम्परेट है। टेम्परेट का मतलब है ना तो ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर और ना ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। विद रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल, और यहाँ पर क्या होता है, रेगुलर, ठीक है, और हल्का रेनफॉल होता है, बारिश हल्की होती है, और स्नो थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल जो है यहाँ पर बर्फ होती है। द वार्मेस्ट मंथ इज जुलाई, यहाँ का सबसे जो गर्म महीना है वो जुलाई है। एंड द कूलेस्ट मंथ इज जनवरी, और जो सबसे ठंडा मंथ है वो कौन सा है, वो जनवरी है। फेब्रुवरी इज द ड्राइएस्ट मंथ, और जो फरवरी है वो थोड़ा सा ड्राई मंथ है। स्नो इज़ नॉट वेरी कॉमन इन द लंदन, ठीक है। और लंदन में क्या होता है, जो है स्नो जो है वो कॉमन नहीं है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब इसका जो हम स्टोरी का जो पार्ट 1 शुरू करते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट से मैंने एक्टिविटी करा दी है, अब इसका पार्ट 1 शुरू कर लेते हैं। चलिए। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, ओके, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउथर्न इराक, ठीक है। तो 1956 के शुरुआत में, नया साल था तब, तो जब मैं साउथर्न इराक में ट्रैवल कर रहा था, साउथर्न इराक गया हुआ था, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camusferna, ringed by water stones throw from its door, would be an immensely suitable spot for this experiment, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब मैं साउथर्न इराक में सफ़र कर रहा था, जब नए साल की शुरुआत थी, 1956 का जो नया साल था उसकी शुरुआत थी, बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉग की जगह एक ऑटर रखना चाहिए। एंड दैट कैमुसफेरना, और कैमुसफेरना में वो रहते थे कॉटेज में, तो कैमुसफेरना में रिंग्ड बाई वाटर्स अ स्टोन्स थ्रो, जो कि एक जो है पानी से पूरा घिरा हुआ था। एंड दैट थ्रो फ्रॉम इट्स रोड, दरवाजे पर ही उसके, वुड बी एन इमिनेंटली का मतलब यह है उपयुक्त या कि सुटेबल स्पॉट। तो उन्होंने सोचा कि हाँ यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। उन्होंने सोचा कि एक ऑटर को लाया जाए कि जो कि पानी से पूरा घिरा हुआ है ये जगह, तो यहाँ पर वो अच्छे से रह लेगा। वेन आई कैजुअली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड, और जब मैंने ये बात कैजुअली का मतलब है नॉट वेरी सीरियस, तो जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई, उसको मेंशन किया, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, और उसने भी कैजुअली इसका आंसर दिया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शेज, उसने बताया कि तुम्हें जो है ये अगर एक ऑटर लेना है तो तुम्हें टिग्रिस मार्शेज में अच्छे से मिल जाएगा। टिग्रिस एक जगह थी, एक एरिया था, और मार्शेज का मतलब दलदली इलाका होता है, उसमें ही ऑटर जो है काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो उसने दोस्त ने बताया कि टिग्रिस मार्शेज में
तुम्हें अच्छे से वहाँ ऑटर मिल जाएगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वहाँ पर ये बिल्कुल इतने कॉमन होते हैं जैसे कि मच्छर, है ना। मॉस्किटोज जैसे बहुत संख्या में होते हैं ना, ऐसी टिग्रिस मार्शेज में ऑटर जो है बहुत अच्छी संख्या में मिलते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और शायद वहाँ पर जो अरबी जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही पाले भी जाते हैं। टेम मीन्स होता है पालतू, और टेम्ड मीन्स मतलब उनको टेम्ड किया जाता है, पालतू बनाकर उनको रखा जाता है अरबी लोगों के द्वारा। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। हम लोग जो थे, मैं और मेरा दोस्त जो है बसरा जा रहे थे टू द कंसुलेट जनरल के लिए, कंसुलेट जनरल के आसपास, टू कलेक्ट एंड आंसर। कहाँ क्यों जा रहे थे हम लोग? यूरोप से जो मेल आती थी उसको कलेक्ट करने के लिए, आंसर्स के लिए उनको हम जा रहे थे बसरा। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट द माइन हैड नॉट। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, कंसुलेट जनरल पहुँचे, तो मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड की जो मेल थी वो आ चुकी थी, लेकिन मेरी नहीं आई थी। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को केबल किया। एंड वैन, और तभी 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन पर भी ट्राई किया। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, जो कॉल बुकिंग थी वो 24 घंटे एडवांस में चल रही थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन क्या था, जो लाइन्स थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, यानी कंट्रोल में नहीं थी, या फिर नॉट वर्किंग थी, काम नहीं कर रही थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और सेकेंड डे क्या हुआ था, जो एक्सचेंज था टेलीफोन एक्सचेंज, वो किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से, सॉरी रिलीजियस वो डे था तो उसकी वजह से वहाँ पर हॉलीडे थी, वो बंद हो गया था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनोदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन जो था एक और भी ब्रेकडाउन था। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो दोस्त था वो मुझे छोड़कर जा चुका था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने उससे जो है हफ्ते में मिलने की अरेंजमेंट किया था कि मैं हफ्ते में उससे मिल लिया करूँगा। 5 days लेटर, 5 दिन जब हो गए, माई मेल अराइव्ड, मेरी जो मेल थी वो वहाँ पर मेरे पास पहुँची, मुझे मतलब मेल मिल गई। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, जैसे ही मैं इसको लेकर अपने बेडरूम में इसको पढ़ने गया मेल को, एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और तभी मैंने देखा फ्लोर पर, ठीक है, फ्लोर पर स्क्वेटिंग मीन्स होता है बैठे हुए, स्क्वेटिंग मीन्स बैठे हुए, 2 अरबी जो लोग थे वहाँ पर मेरे फ्लोर पर, मेरे फर्श पर बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनके बराबर में ही, उनके पास में ही क्या था, सैक मीन्स होता है एक बोरी, है ना, बोरी टाइप की जो होती है, थैला टाइप का। तो बिसाइड्स देम स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, उसके मतलब अरबी लोग बैठे हुए थे 2, और उनके बराबर में ही समय समय पर क्या था, एक बोरी रखी हुई थी, एक थैला रखा हुआ था, जो कि समय समय पर स्क्वाइम्ड हो रहा था, हिल रहा था। वो स्क्वाइम्ड मीन्स होता है हिलना डुलना, हिल डुल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, फिर उन्होंने क्या करा, मुझे एक नोट पकड़ाया। हियर इज़ योर ऑर्डर, तो जो मेरा वो जो नोट था वो मेरे फ्रेंड का लिखा हुआ था, तो उसमें लिख रहा था हियर इज़ योर ऑर्डर, कि ये तुम्हारा ऑर्डर है। यानी कि वो जो ऑर्डर था वो उनके दोस्त ने उसको बोरी में भरकर या थैले में भरकर भिजवाया था 2 अरबी लोगों से। ओके, समझ में आ गई। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. With the opening of that sack, क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस थैले को खोला, है ना, तो मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत हुई। Began a phase of my life that has not yet ended, जो कि अभी तक मेरा जो जीवन था, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, उसकी एक नई शुरुआत हुई। And may, for all I know, और हो सकता है कि शायद वो आगे भी ख़त्म ना हो। It is in effect a thraldom to otters एन ऑटर फिक्सटेशन, ये शायद वास्तव में एक थ्रेल्डम था। थ्रेल्डम का मतलब है, मतलब जो कंट्रोल में थी चीज़ मेरे, ऑटर्स एंड ऑटर फिक्सटेशन, या फिर एक ऑटर का फिक्सेशन था, मतलब यानी कि एट्रैक्शन था, जो मतलब प्रेम था मेरा, वो मुझे दिख रहा था। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से शेयर भी किया था। हु हैव एवर ओन्ड वन, जो कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरे साथ रहेगा। मैंने बहुत लोगों से इसका डिस्कशन भी किया था, तो मुझे लग रहा था शायद ये मेरा ऑर्डर के प्रति प्रेम है जो आज दिख रहा है। द क्रिएचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम हिज दिस सैक ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम रिसेम्बल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडियवली कंसीव्ड ड्रैगन। ओके, तो जब ये क्रिएचर, जब ये जो एनिमल था, जब उसमें से बाहर निकला, इमर्ज्ड मीन होता है बाहर निकला, जब उस थैले से बाहर निकला, उस स्पेशियस टाइल फ्लोर पर, जो फ्लोर टाइल्स थी उसके ऊपर जब वो निकला बाहर, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, उस कंसुलेट बेडरूम में, रिसेम्बल मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो छोटा सा है, मीडियवली कंसीव्ड ड्रैगन। मीडियवली का मतलब है
ये रहा, मतलब मिडिल एज। जैसे कि मिडिल एज में हम सोचते थे कि पहले कभी ड्रैगन हुआ करते थे, तो छोटा सा वो ड्रैगन की तरह बिल्कुल लग रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द, उसके सर से लेकर उसकी टिप तक यानी पूंछ तक, टिप ऑफ द टेल, टेल की जो टिप थी, उसके सर से लेकर उसके टेल की जो टिप थी, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। मड आर्मर मीन्स क्या होता है, कीचड़ से बिल्कुल लथपथ, है ना। यानी कि उसके सर से लेकर उसकी जो पूंछ की टिप थी वहां तक वो कीचड़ में बिल्कुल लथपथ था। उसमें जो सिमेट्रिकल पॉइंटेड थे, जो उस लाइनिंग वगैरह थी स्किल्स की तरह, वो जो साफ नजर आ रही थी, कीचड़ से लथपथ था वो बिल्कुल। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। उसमें से क्या था, उसके बीच में से, कीचड़ के बीच में से उसकी टिप पर सॉफ्ट वेलवेट फर जो दिखाई दे रहे थे बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि चॉकलेट ब्राउन कलर का कोई चूहा। ठीक है, इतने सॉफ्ट उसकी जो फर थे वो लग रहे थे, पूंछ पे फर दिखाई दे रहे थे ना। मोल मीन्स होता है चूहा। ही शॉक हिमसेल्फ, शॉक मीन्स होता है हिलाया, उसने अपने आप को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, मैंने एक्सपेक्ट किया कि बिल्कुल धूल के एक बिल्कुल बादल सा आ गया है, धूल का बिल्कुल, मतलब इतना गंदा सा हो रहा था वो, क्योंकि वो दलदल इलाके में से आया था। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। ठीक है, और ये कीचड़ इतनी ज़्यादा थी उस पर लगी हुई, इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल थोड़े बहुत में तो ये साफ़ नहीं हुई, बल्कि इसको साफ़ करते करते पूरा 1 महीना लग गया, जब ये अपने वास्तविक कलर में आया। मिजबिल एज आई कॉल द ऑटर, मिजबिल जैसा कि ऑटर का नाम है या फिर मैं उसको इस नाम से पुकारता हूँ, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जिसको कि साइंस भी नहीं जानती। एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लूथ्रोगेल पर्सिपिसिलेटा, लूट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा। ठीक है, तो जूलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया, इसकी लंबाई को लेंथ क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड मीन्स होता है नेम देना, ये रहा नेम्ड। तो जूलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया, लूथ्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली। ठीक है, क्या नाम था इसका, लूट्रोगेल, सॉरी लूथ्रो नहीं है, लूट्रोगेल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेली, और फिर मैक्सवेल्स ऑटर या फिर मैक्सवेल का ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नेदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, पहले 24 घंटों में जो ये मिजविल था, ये जो था हॉस्टाइल और फ्रेंडली, मतलब थोड़ा सा अनफ्रेंडली नेचर का था, किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी के साथ नहीं रह रहा था। ही वॉज सिंपली एलोफ एंड इनडिफरेंट, ये बिल्कुल ही जो है एलोफ एंड इनडिफरेंट का मतलब है कीपिंग अ डिस्टेंस, ये थोड़ी सी दूरी बनाए हुए था, मतलब फ्रेंडली नहीं हो रहा था, ये एलोफ एंड इनडिफरेंट था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और ये बिल्कुल मेरे बेड से, जहाँ पर मेरा बेड पड़ा हुआ था उससे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए था, सोने के लिए एक फ्लोर की तलाश कर रहा था। द सेकेंड नाइट मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. Okay, क्या था, पहले दिन वो उससे बिल्कुल नहीं बोला, अनफ्रेंडली नेचर का था, सॉरी उनसे जो राइटर थे। सेकंड डे क्या हुआ, वो मेरे बेड पर आया, है ना, थोड़े से टाइम के लिए आया, और वो मेरे घुटनों पर सर रखकर सो गया, और तब तक सोया जब तक कि जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो सुबह की चाय नहीं ले आया, है ना। फिर धीरे धीरे उसको मेरे साथ इंटरेस्ट आने लगा, वो खुश होने लगा, उसकी इच्छा करने लगी वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ ही रहे, घूमता रहे। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनाई। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उसको फिर बाद में मैं उसको एक बाथरूम में ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट विल्ड विद जॉय इन द वाटर, जहाँ पर वो पानी में जो है कम से कम आधा घंटे खुशी से खेलता रहा। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें वो छलांग मारता, कूदता और खेलता। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, वो जो बाथटब की जो लेंथ थी उसमें वो छलांग लगाता, कभी कूदता, कभी अप एंड डाउन होता, है ना, कभी दोबारा ज़मीन उसमें बाथटब में लौट जाता, और वो अजीब सी आवाज़ें कर रहा था, छलांग की जो स्प्लैश हिप्पो में अजीब सी जो आवाज़ होती है ना हिप्पो की तरह, वो कर रहा था उसमें, यानी कि वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश था। दिस आई वॉज टू लर्न, ये वो समय था जब मैं जान चुका था। इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर्स की, ऑटर्स का ये गुण है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, पानी की एक एक बूंद उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, जिससे कि ऐसा प्लेस होना चाहिए पानी का जहाँ पर वो आराम से फैला हुआ प्लेस होना चाहिए, जहाँ पर वो आराम से खेल सके। अब बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, ऐसा नहीं है कि जैसे एक कटोरे में आपने पानी रखा है
तो कटोरे में ही उसको मज़ा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे उस कटोरे के पानी को क्यों ना गिराना पड़े, तभी उसको मज़ा आएगा। बी सेट एंड इट्स प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, जिससे कि अगर जब वो पानी गिर जाए तो उसमें वो बहते हुए पानी में आराम से खेल सके। मतलब पानी जो है रुका हुआ नहीं होना चाहिए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, पानी जो है हमेशा चलता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए उसके लिए। व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, अगर पानी रुका हुआ है तो पानी इसका मतलब वो वेस्ट है उसके लिए। एंड प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का मतलब है एंगर, कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, मतलब ये उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्से का कारण हो सकता है, इससे वो क्रोधित हो सकता है कि रुका हुआ पानी उसके लिए किसी काम का नहीं है, पानी हमेशा बहता रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, तो मिजबिल जो था मेरे बेडरूम से बाहर निकल गया जैसे ही मैं उसमें घुसा। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपेयरिंग फ्रॉम द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और जैसे ही मैं उसे देख रहा था, वो वहाँ से जब निकला, बेडरूम में से निकला, तो बिल्कुल वो बाथरूम में अंदर घुस गया। और जब तक मैंने उसे देखा तब तक उसकी जो टेल थी, जो पूंछ थी, वो डिसअपेयर हो चुकी थी, वो बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, गायब हो चुकी थी, मतलब तब तक वो अंदर जा चुका था। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. उस समय मैंने देखा कि बाथ टब के पास जब वो पहुंचा, तो एट द क्रोमियम टैप्स, जो वहाँ पर क्रोमियम का नल लगा हुआ था, क्रोमियम टैप्स थी, उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था अपने पंजों से। आई वॉच्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। मैंने देखा और मैं आश्चर्यचकित हो गया, अमेज्ड हो गया कि 1 मिनट के अंदर अंदर उसने जो है टोंटी जो थी उसकी टैप जो था उसको घुमाया, उसने टर्न करा और उसके अंदर से पानी की एक बूंद बहने लगी। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ ही देर बाद क्या था, पानी जो है फुल स्पीड से, फुल फ्लो से बहने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, इस बात में वो लकी था कि उसने टैप को जो था राइट वे में घुमाया था, अगर वो दूसरी साइड में घुमाता तो नहीं हो पाता, तो पानी नहीं आ पाता। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, या फिर किसी वजह से अगर वो ज़्यादा टाइट होता तब भी वो उसको नहीं घुमा पाता। चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंटेड एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा था, चिटरिंग, चिड़चिड़ कर रहा था, इरिटेट हो रहा था, और उसको उसको इससे निराशा भी हाथ लगती, जिससे कि टैप फेलियर में जो है कॉपरेट, यानी कि टैप ने जो उसके साथ कॉपरेट किया और वो उसने घुमाया और वो चलने लगा। वेरी सोन मिच वुड फॉलो मी विदाउट टू लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, बहुत ही जल्दी मिच जो था मुझे फॉलो करने लगा, वो मुझे पहचानने लगा, एंड विदाउट अ लीड एंड कम टू मी, और वो मेरे साथ साथ आता जब मैं उसे उसका नाम पुकारता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम इन अ प्ले, वो अपना सारा समय जो था खेलने में ही व्यतीत करता था। ही स्पेंड आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed सॉसर प्लेयर यूजिंग यू सॉरी एक मिनट, हाँ, यूजिंग all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. Okay, तो कमरे में वो क्या था, एक रबड़ की बॉल के साथ खेलता था, शफलिंग करता था, उसको हिलाता था, उसके साथ खेलता था, और ऐसा लगता था जैसे कि कोई फुटबॉल खिलाड़ी है जो बॉल को फेंक रहा है ना, ऐसा लगता था बिल्कुल जैसे 4 पैर वाला कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, 4-footed सॉसर, है ना, है जो कि खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है। एंड द कुड ऑल्सो थ्रो इट, और कभी इसको जो है अपनी गर्दन से फेंकता, थ्रो करता, विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन को बहुत तेजी से हिलाता और उसको वो फेंक देता, और जो बॉल थी वो सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चली जाती थी, इतना ऊंचाई पर वो फेंकता था उसको। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जुगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, और जो सबसे ज़्यादा जो रियल प्ले होता है एक ऑटर का, वो होता है जब वो अपनी पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाता तो उसको अपनी जो शरीर को जिगलिंग करता था, वो कभी ऊपर नीचे हिलाता था, कभी इधर से उधर हिलाता था, तो जिगलिंग करता था, किसी भी छोटी सी चीज़ से कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट मिल जाता था उसको, तो वो अपने पंजों के बल उसको करता था। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, ये कंचे जो होते हैं ना, कांच के जो कंचे होते हैं, वो उसके फेवरेट टॉयज में आते थे। फॉर दिस पास टाइम, जिसको वो खेलता था, फेवरेट खिलौने होते थे वो उसके। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, वो जो था, है ना, वो पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाता और कंचे लेकर, है ना, वो 2 या 3 कंचे लेकर उनको जिगलिंग करता था, उधर घुमाता था, और एक भी कंचा जो था उसकी फ्लैट बैली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, उसकी जो फ्लैट बैली थी, उसका जो फ्लैट पेट था, उस पर से कोई भी कंचा
बिना गिरे ही वो उससे खेलता रहता था। उसको बहुत मज़ा आता था कंचों से खेलने में, मार्बल से खेलने में, और कोई भी कंचा जो था उसके पेट पे से नहीं गिरता था। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका पार्ट 1। स्टोरी में ये पार्ट 1 और 2 कवर हुआ है, लेकिन मैंने इसका ये पार्ट 1 कवर किया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।